दोस्तों राम राम। हम देहाती तौर पर खबरें पेश करने वाले हैं देश का दंगल न्यूज पे। देखो, खबर शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं खबर है क्या। मोदी सरकार की रैली चल रही है और उन्होंने कही है कि जो कांग्रेस ने घोषणा पत्र जो लागू करे हैं उनमें मुस्लिम लीग की छाप नजर आ रही है। और अगर तीसरी बार हमारी सरकार बनी तो ये लगा लीजिए 100 दिन के अंदर वो फैसले लेने वाले हैं जो आज तक हमने अपनी 10 साल की सरकार में ना लिए। तो आप सोच सको कितने बड़े फैसले अब 100 दिन के अंदर करने वाले मोदी सरकार। वो फैसले करेगी जिन्हें देख के जनता सोचेगी कि हकीकत कुछ और थी और बयान कुछ और कर दिया। चलो इस वीडियो की हम शुरुआत करेंगे और आप हम 3 सवाल पूछेंगे। 3 सवाल इस वीडियो के अंत में आपसे हम 3 सवाल पूछेंगे। अगर आप 3 सवालों के जवाब सही देते हो वीडियो के कमेंट बॉक्स में, और सबसे पहले टाइम निर्धारित होगा, समय बिल्कुल फिक्स होगा, उस समय आपको ये जैसी वीडियो आपके पास में आती है तो आप वीडियो में 3 सवाल पूछ जाएंगे और 3 सवालों के आप जवाब देते तो आपके अकाउंट में आप अपना मोबाइल नंबर लिखना उत्तर में जो हम सवाल पूछेंगे आपके अकाउंट में हम तीनों सवालों के 100 रुपए आपके अकाउंट में डाल देंगे। ध्यान रखना, जो सबसे पहले जवाब देगा। और जैसे आपके अकाउंट में 100 रुपए आते हैं आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमारे पास भेजेंगे और हम सभी लोगों को बताएंगे कि हम कैसे कैसे लोगों को खबरों के साथ साथ में आप हम जानकारी भी दे रहे हैं और आपकी नॉलेज बढ़ा रहे हैं। तो चलो अब शुरुआत कर रहे हैं खबर की। खबर क्या है, कल मोदी ने रैली करी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार का उन्होंने रैली करी। यूपी के एक सहारनपुर से रैली हुई और राजस्थान के पुष्कर से रैली हुई। अब आप देख सको 1 मिनट में तो सहारनपुर और 1 मिनट में राजस्थान के पुष्कर। अब दूरी मायने ना रख रही भैया, अब तो बस समय की दिक्कत बन रही है, लोगों पर समय की बहुत कमी है। रैली करी, अब रैली में नरेंद्र मोदी ने ऐसी कौन सी बात कही वहां कही। अब जब दोनों रैली हैगी तो मोदी ने ये बात कह दी कि भैया जैसे ही हमारा राज आवेगा 100 दिन के अंदर वो फैसले कर देंगे जो भारत की जनता देखती रह जाएगी। और 10 साल में तो जो हमने करे हैं जो भी काम, धारा 370 हटाई है और राम मंदिर बनाया हुआ है और जो 3 तलाक, जो ये फैसले करे तो बस ट्रेलर है। आप सोच सको कि मोदी सरकार कितने बड़े फैसले लेने वाली है। अगर हम बात करें सहारनपुर की तो सहारनपुर में जो रैली हुई बहुत भीड़ नजर आई। अब मोदी देखने का तो भाई दुनिया खड़ी है ही जा है, बहुत विशेष भीड़ ही। उनने घोषणा पत्र कांग्रेस के निशाने पर लिए। घोषणा पत्र ने कह दी ये तो मुस्लिम लीग के घोषणा पत्र है और मुस्लिम लीग की छाप है। कांग्रेस से बेनकाब करने के घोषणा पत्र उन्होंने पेश करे हैं और उन्होंने कही है कि सरकार आई तो 100 दिन में ऐसे काम कर देंगे जो 10 साल में हमने अब तक ना करे। 100 दिन की सरकार में कर देंगे काम। तीसरी बार भाजपा सरकार बनने जा रही है, कोई माई का लाना जो भाजपा सरकार है रुक जाए। मोदी सबसे पहले सहारनपुर पहुंचे, वहां के बाद राहुल गांधी के बयान ने कही जो इंडिया गठबंधन जो ईडी चल रहा है ये खुले तौर पर हमें चेतावनी दे रहा है और इतिहास में देखनी चाहिए। कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र साबित करे हैं जो ये आज में ये कोई भी भारत की आकांक्षाओं पर खड़े न उतर रहे कतई भी। 10 साल में मोदी ने 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना दी भारत में, बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था भारत ने बना दी है। और उन्होंने कही आपको अगर आशीर्वाद रहे हो तो मेहनत में तो कोई कमी मोदी होने न देगा। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी पे सबकी नजर अब की बार देखेंगे मोदी के बाद में योगी की क्या व्यवस्था बनेगी। उन्होंने कही एक रालदो के अध्यक्ष जयंत चौधरी भी मंच साझा करने आ रहे पर उनकी गाड़ी में कोई दिक्कत बन गई। अब एक्सीडेंट की घटना घटित हो गई कि वो ना पहुंच पाए। अब बात करें मोदी की तो मोदी की छवि खराब करने में लगे हैं देश में सभी कांग्रेस के नेता और एक कमजोर बना रहे हमारे देश को। कुल मिलाकर भाजपा ने मजबूत छवि बनाई अपनी देश में। दर्शक अंत एक बात पूछी मोदी ने, यूरोप में डंका बज रहा है भारत को, अफ्रीका में, अमेरिका में, सभी देशों में भारत को डंका बज रहा हो। अब मोदी ने कही अब आपको जवाब है कि डंका काय वजह से बज रहा हो, ऐसी कौन सी बात है कि डंका बज रहा हो। तो स्पष्ट कह दी जनता ने, मोदी के नारे लगा दिए। अब मोदी कह रहा हो भैया ये मेरी वजह न हो, तुम्हारी वजह है, तब मो वोट दो, डंका तो मैं बजाने जा रहा हूँ और बजवाया तब नहीं है। तो कितनी बड़ी बात कही मोदी ने। मोदी कह रहा हो कि जनता की वजह से सारे काम है, मेरी वजह से तो ऐसा कुछ भी काम है न रहे। अब मोदी ने इतिहास में ऐसी कौन कौन सी बातें लिखवाई हैं जो आगे तक जनता याद रखेगी। तो देखो, 2 लड़कों की फ्लॉप रैली फिर रिलीज हैगी।
अब फ्लॉप रैली बताइए, मोदी सरकार ने कही है कि अब जो कांग्रेस की जितनी भी रैली होंगी सब फ्लॉप होंगी। ये चुनाव है और विपक्ष चुनाव जीतता है, ये तो पॉसिबल है ही नहीं कतई भी। विपक्ष चुनाव जीत तो ना रहा है और यूँ कह रहा हो कि 370 पर रोक देंगे हम। बीजेपी सरकार, बीजेपी ने 400 जो नारा लगा रहा है 370 पर रोक देंगे। अपनी तो कुछ कहना रहे हैं कि हम कितनी सीट लाएंगे, बीजेपी 370 पर रोकने पर लगे हैं। आप खुद सोचो बीजेपी सरकार कितनी मजबूत नजर आ रही है अब की बार। ये पहली बार चुनाव हो रहे हैं जिनमें बहुत घमासान टक्कर होने वाली है बीजेपी और कांग्रेस की। और मोदी ने स्पष्ट मुस्कुरा के ये बात कह दी, फूलों से सजे मालवाड़ी चीक पर सभी की निगाहें हैं। और सबसे बड़ी बात, नरेंद्र मोदी ने रैली में ये बात कह दी, आप भी ध्यान दीजिए, धारा 370 हटाई, रामलला को मंदिर बनाया और 3 तलाक बंद कानून खत्म कर दिए। अब मोदी ने कही कि रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस के नेता ना गए, वे कांग्रेस ने पार्टी से निकाल दिए। आप सोचा बात है, न्योनो की कांग्रेस के नेता छोड़ कर आ रहे हैं। कांग्रेस के नेता जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में गए, वे कांग्रेस पार्टी ने निकाल दिए। ये बात कही मोदी ने रैली में। तो ये रैली सफल रही और रैली में गाजियाबाद रोड पे रोड शो का कार्यक्रम चला। अंबेडकर रोड से गुजरती हुई मोदी की तस्वीरें आई और उसके साथ में रहे योगी आदित्यनाथ, प्रत्याशी अतुल गर्ग और केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके भी वहां पर मौजूद रहे। तो ये तो थी आज की खबर। अब देखो हम यहाँ पे एक खबर ऐसी बताने वाले हैं जिसमें अब की बार इलेक्शन में प्रभावित करेगी एआई टेक्नोलॉजी, और चीन में भी बहुत मदद मिलने वाली है कि मोदी हराने की कोशिश कर रहे हैं लोग बाग, दूसरे देशन के लोग मोदी अब की बार इलेक्शन में हराने में लग रहे हैं। तो ये खबर आप मैं अगले उसमें बताऊंगा। अभी आप देखें खबर, और मैंने आप अभी बताई कि आप सवाल पूछ जाएंगे 3। अब 3 सवालों के जवाब जो आप देंगे, अपने गांव की खबर हो, कोई लोकल खबर हो, हम आप भेजो, आपकी सब खबर हमारे चैनल पर चलाई जाएंगी। तो चलो मैं आप पे पूछता हूँ 3 सवाल, और जैसे आप 3 सवालों के जवाब देंगे आपके अकाउंट में 100 रुपए हम तीनों सवालों के भेजते रहेंगे। सवाल आप ध्यान से सुनिएगा। 3 सवाल मैं आपको पूछने वाला हूं, 3 सवाल के 100 रुपए आपके अकाउंट में आने वाले हैं। तो सवाल कौन कौन से हैं? सवाल पूछे जाएंगे आपके चुनाव के बारे में। भाजपा को वर्ष 2009 में, बीजेपी सरकार को 2009 में चुनाव में कितनी सीटें मिली थी? कितनी सीटें भाजपा ने 2009 में जीती थी लोकसभा चुनाव में? दूसरी खबर में आपको, दूसरा जो सवाल है, मैं आपसे बस 3 सवाल पूछूंगा अंत में, वीडियो के अंत में 3 सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूं। भाजपा को 2009 में चुनाव में कितनी सीटें मिली थी? 2009 में भाजपा को कितनी सीटें मिली थी? पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है 2004 में कुलदीप बिश्नोई ने किसे हराया था? कुलदीप बिश्नोई ने 2004 में उसके सामने खड़े उम्मीदवार का नाम बताइएगा। अब है आखिरी और अंतिम सवाल। 2019 में जब इलेक्शन हुए थे तो कितने प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई थी? ये हमारे थे 3 सवाल। 2019 में जब इलेक्शन हुए थे उस समय कितने प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई थी? तो अब इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो ये सवालों के जवाब हमें भेजेंगे और अपना फोन नंबर लिख के भेजेंगे, तो आपके सही आंसर पर हम आपके अकाउंट में 100 रुपये डालेंगे। और अगर आपके पास में आपके शहर की कोई भी खबर है, छोटे या बड़े शहर की कहीं की कोई भी खबर, आप वीडियो बनाओ और हमारे इस नंबर पर भेजो जो डिस्प्ले पे आपको चलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पे आपको वीडियो भेजनी है। तो दर्शकों ध्यान दीजिएगा, ये हम देसी भाषा में और देसी अंदाज में देश का दंगल न्यूज़ पर आपको खबरें देते रहेंगे।